और उस नोटिस का आखिरी तबका लगभग 3-4 दिन पहले तक था, जिनको इलेक्शन कमीशन ने ईआरओ के सामने बुलाकर उनके डॉक्यूमेंट मांगे और उनको चांस दिया हियरिंग का कि आप अपने को साबित करो कि आप जेन्युइन वोटर हो। उन्होंने यादियां निकाली, ढूंढी और अपने फॉर्म भरे, और जिनके नहीं थे उन्होंने दादा दादी से, माँ बाप से मैप किया, इस तरह कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे वोटर थे जो आम लोग हैं, जिनकी ये पहुंच नहीं है डॉक्यूमेंट तक, डॉक्यूमेंट बनाने तक, वो तमाम लोग हैं। तो वैसे बहुत बड़े नंबर पर नो मैपिंग वाले शायद एक आंकड़ा आएगा, जब ये फाइनल लिस्ट आएगा तब हमको पता चलेगा इतने लाख और वोटर कम हो गए। एक इंसान की 6 या 6 से जायद औलादे हैं, या उनके पोता पोती उस तरह से हैं, भाई हैं या 7 भाई हैं या 10 भाई बहन हैं, या उसको उस तरह से जाकर उसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा ईआरओ को। वैसे लोग हैं जिनकी एज डिफरेंस है कि 2002 में, क्योंकि बहुत सारी यादियों में जब 2002 की देखेंगे बहुत सारी गलती है, कोई पुत्र है तो उसको पुत्री दिखाया है, और एज भी कुछ किसी का 18 साल को 81 साल लिख दिया है, तो अब वो एज डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे 15 साल और 50 साल के एज डिफरेंसेस के केसेस हैं, तो वो एलडी के अंदर हैं। कुमार लिखा हुआ है, भाई नहीं लिखा है, तो कुमार और भाई वाले हैं। शेख लिखा है, भाई नहीं लिखा है, भाई लिखा है, शेख नहीं लिखा है। इस तरह के नाम के एरर वाले केस हैं, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में, तो वो जाके हमको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। देखिए, आज ये मीटिंग रखी गई, उसका मेन मकसद ये था कि एसआईआर की जो कार्यवाही यहाँ चल रही है और उसके मुतालिक जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लोग पहले से काफ़ी बेदार थे और बहुत कुछ किया है। लोगों के फॉर्म भरने, ये करने, सबसे चीज़ें तैयारी और डॉक्यूमेंट्स का सब कुछ किया था, और ड्राफ्ट रोल, इलेक्ट्रल रोल तैयार हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रोल इतना अच्छा तैयार हुआ कि सारे लोगों के नाम आ गए। अब उसके बाद में एक साजिश के तौर पे एक कोशिश हो रही है कि जिन लोगों के नाम उसमें आ गए हैं उनको किसी भी तरह से उसमें से निकाला जाए। उस वजह से या उस चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत सारे जिनके नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स में आ गए हैं उनके सामने ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। अब जो हमारे पास जानकारी हासिल हुई है या हो रही है उससे ये मालूम पड़ रहा है कि ऐसे सारे जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं, या तो एक आदमी ने, कोई कह रहा है 300 करें, कोई कह रहा है 400 करें, कोई कह रहा है 100 करें, 50 करें, और सही गलत सारे इस तरह के ऑब्जेक्शंस करें। और जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए उसमें उनकी जो डिटेल्स है वो भी गलत है, एपिक नंबर गलत है, कहीं फ़ोटो गलत है, कहीं नाम गलत है। तो इस तरह के फॉर्म नंबर 7 फाइल हुए, और उसकी वजह से जो मुसलमान उम्मत है उसको परेशानी में डाला गया है, और वो अपने आप को अब साबित करना पड़ रहा है कि ये जो हमारे सामने फॉर्म नंबर 7 है वो गलत है और हमारा नाम बरकरार रहना चाहिए। तो उसके मुतालिक आज सब लोग इकट्ठे हुए थे, और उसको कैसे किया जाए उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सब गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति की तरफ से जो मीटिंग थी, दीनी रहनुमा थे, सियासतदान थे, वकला थे, सबने अपने ख्यालात का इजहार किया और लोगों को रहनुमाई करने का एक फ़ैसला किया। और फिर जो रहनुमाई करने की जो बात है, चूँकि मैं वकील हूँ, मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स में आ गया और आपके नाम के खिलाफ फॉर्म नंबर 7 फाइल किया गया है, तो आप जो है वो बीएलओ से कहिए कि आपको नोटिस दे। नोटिस के अंदर ये आएगा कि किसने आपके खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल किया है और क्यों किया है, और वो नोटिस के को लेकर फिर हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, जो भी करना चाहे। अगर गलत है तो हो सकता है कि हम उसके खिलाफ कंप्लेन करने का भी हम फैसला करें, और वो भी हो सकता है उसके लिए जिसने गलत फॉर्म फाइल किया है 1 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस तरह की एक ही आदमी ने अगर मिसाल के तौर पे 50, 100, 150 इस तरह के फॉर्म फाइल किए हैं, तो उस आदमी के खिलाफ भी हम कंप्लेन करके उसके सामने बहुत सारे जो लीगल क्रिमिनल प्रोसीड जो लॉ के अंदर प्रोविजंस है उसके मातहत कंप्लेन कर सकते हैं। और नोटिस देने के बाद ये कायदा ये कहता है कि आपको हियरिंग देना है, और हियरिंग देके आपको मौका देना कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एसआईआर के खिलाफ जो फॉर्म नंबर 7 फाइल हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है या तो ये इंसान गुजर गए हैं,
या ये गैर हाजिर है, या ये कहा गया है कि ये किसी और जगह जाके रहने लग गए, यानी जो एड्रेस इन्होंने बताया उस जगह पे ये हाजिर नहीं है। तो उसके प्रूफ आपको देने हैं। तो उसका हियरिंग करना है एसडीएम को, जो ईआरओ है, इलेक्शन ऑफिसर है, और उसको फैसला देना है। तो आपको हियरिंग कर के नोटिस आनी चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो आप उसके लिए भी वकला का राब्ता करें, और इंशाल्लाह उसके लिए भी आपकी कार्यवाही लीगल हो सकती है। वो हियरिंग होने के बाद फैसला करना है। फैसला अगर हमारे हक में आ जाता है तो अल्लाह की गनीमत है, नहीं हुआ तो उसके बाद 2 अपीलें कायदे में जिसकी गुंजाइश है। एक तो ये है कि आप पहली अपील कलेक्टर में कर सकते हैं, और कलेक्टर का फैसला भी अगर आपके हक में नहीं आता तो आप उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने भी अपील कर सकते हैं। फैसले के बाद आपके उसमें भी नहीं आता तो उसके बाद हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। तो हमें इसे छोड़ना नहीं है, हमें इसको लड़ना है, और पहले मरहले से लड़ना है कि जहां से गलत तरीके से किसी ने फॉर्म नंबर 7 फाइल किया, उस मरहले से लड़ते लड़ते हर जगह मरहले पे लड़ने की कोशिश करनी है, और कोशिश करनी कि जिन लोग के गलत तरीके से नाम निकालने की कोशिश है उनके नाम बरकरार रहे। और ये फैसला किया है कि उसमें इंशाअल्लाह आपको हर मरहले पे जहाँ जहाँ ज़रूर हो, तो ये तंजीमें हैं, सियासतदान है और वकला, सब आपको हर मरहले पे पूरी मदद करेंगे, पूरे ताउन करेंगे। प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद गुजरात। आज चूँकि फॉर्म नंबर 7 के में जो कुछ गलतियाँ तो नहीं कि साजिश की जा रही, उससे कौम को खुद बचने और कौम को बचाने के लिए किस तरह किया जाए, इस सिलसिले में ये मीटिंग आज रखी गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि मीटिंग में जो पता चला कि सबसे बड़ा काम ये तो इलेक्टोरल रोल का होता रहेगा, लेकिन ये अंदाज़ा लगा आज की मीटिंग से कि उम्मत में एक सियासी बेदारी काफ़ी हद तक आ गई है, जिसका न होने के बराबर थी। एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में जो है फ़ायदा हो इंशाअल्लाह, और जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। मकसद ये था, जैसे हाकिम साहब ने भी डिटेल में बताया, कि वो लोग जिनके नाम के सामने जो ड्राफ्ट तैयार हुआ इलेक्टोरल लिस्ट का, उस फॉर्म नंबर 6 में फॉर्म नंबर 7 भर के, या मतलब भरा कर उसे नल एंड वोइड कर उसे फॉर्म रद्द करने की कोशिश की गई। एक नहायत ही निंदनीय काम है जो किया गया, और इसके पीछे का मकसद अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही जैसा आसाम के चीफ मिनिस्टर ने उसको ट्वीट करके बताया है कि क्यों कर रहे हैं। पहला तो एक सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, दूसरा जो उन्होंने बहुत साफ बात की, कभी कभी आदमी जाने अनजाने भी सच्ची बात कह जाता है, तो वो एक सच्ची बात कह गए कि हमको तो परेशान करना है किसी भी तरह, इसका रिजल्ट जो भी आए, लेकिन कौम परेशान तो है। और उन्होंने खुद अपने ड्राइवर का और उसकी माँ जो परेशान है उसकी मिसाल भी दी। तो किस हद तक एक जिसे हम कहेंगे कम्युनलिज्म के किस गहराई तक पहुंच गया है वो बताता है। और दूसरा ये कि पॉलिटिशियंस और मखसूस पॉलिटिकल पार्टियां किस हद तक जा सकती हैं अपने मफाद के लिए, और उसमें उसको बरलाने के लिए इन्होंने किया था। उससे एक फ़ायदा ये हुआ, कौम में एक पॉलिटिकल बेदारी आई और आगे बढ़ रहे हैं। और हम तमाम तंजीमें जो अब अहमदाबाद और गुजरात की हैं, छोटी हों बड़ी हों, ऑल इंडिया की है, उस तमाम लोगों ने मिलकर बहुत पहले एक अम्ब्रेला तंजीम बनाई थी हमने, क्योंकि अलग अलग लोग जाते थे, अलग अलग बातें होती थी, एक दूसरे से कभी कभी बातों का टकराव भी हो जाता था, इसलिए ये किया गया। और उस अम्ब्रेला के अंडर जो गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति के नाम से जानी जाती है, ये आज मीटिंग बुलाई गई कि जहाँ कमी हो, वक्त कम है, इसलिए तेजी से काम करना है। ये तो अगर देखा जाए तो उम्मत की जिंदगी और मौत का मामला है, ये महज वोट तक इसको मत समझिए, कल उठ के हमारी सिटीजनशिप पर भी
ये असर कर सकता है और हमारे सिटीजनशिप को भी ये लोग चैलेंज कर सकते हैं इस बिना पर और उसे रद्द करने की कोशिश कर, क्योंकि फायदा तो जो होना होगा लीगल वे में जो होगा, लेकिन जहाँ तक लीगल हमारे मुकदमात के फैसले कितना टाइम लगता है हम जानते हैं, वहाँ तक तो हम परेशान रहेंगे, कौम हैरान रहेगी। तो उसका पॉलिटिकल माइलेज तो लेना ही है, लेकिन एक बड़ा मकसद कौम को हैरान करना भी है, इसलिए वो लोग कर जो भी ज़रूरत आएगी इन हालात का मुकाबला करने के लिए, उसके हर तरह से कौम तैयार है। वासिफ हुसैन, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद गुजरात। तो आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो तमाम दीनी मिली तंजीमों की, तमाम मसलकों की जो एक अम्ब्रेला बॉडी है गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति, उसके कन्वीनर की तरफ से आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और आज की मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दीनी मिली तंजीमें, हमारे तमाम सियासी रहनुमा जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं और तमाम समाजी रहनुमा मीटिंग में हाजिर थे। और ख़ास तौर पर आज हम SIR के ऊपर हमने डिस्कस किया और जो अभी पिछले 4-5 दिन से जो एक मामला उठा है फॉर्म नंबर 7 का, उस पर डिस्कशन आया तो पता ये चला कई जगहों से कि कई लोगों ने एक आदमी ने 50 लोगों का, 100 लोगों का, 150 लोगों का फॉर्म भर दिया है और उसको किसी ने डेथ बता दिया है, किसी को बता दिया कि वो यहाँ रहता नहीं है। तो इस तरह की शिकायतें आ रही है, लेकिन फिर भी हम आज की इस मीटिंग से उम्मत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हालात है हमारे सामने हैं और इससे बड़े बड़े हालात उम्मत पे गुजर चुके। तो ऐसे हालात में ख़ास तौर पर उम्मत को ना डरना चाहिए, ना पैनिक करें, ना एकदम घबरा जाएं और ना ऐसा हो जाए कि जो होना है होता ही रहेगा, तो हम अपना दिफा के लिए कुछ ना करें। तो ये दोनों तरह का जो रवैया है उम्मत के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो आज की मीटिंग में ये बात आई कि लोग ना पैनिक करें, ना घबरा जाएं और ना ऐसा रवैया अख्तियार करें कि अगर नोटिस आ रही है तो उसका जवाब ही ना दें। दूसरी चीज़ ये भी बात आई है कि फॉर्म नंबर 7 में जो कुछ आ रहा है उसके लिए तमाम दीनी मिली तंजीमें तैयार हैं, हमारे वकला तैयार हैं, हमारे सियासी रहनुमा हैं वो जो तैयार हैं, उसके उनकी ऑफिस पे जाकर आप उनसे वहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं। लोकल आप सपोर्ट चाहिए तो लोकल आप किसी वकील से सपोर्ट लेकर भी अपने उस फॉर्म का जवाब दे सकते हैं। तो उम्मत को इस तरह से अलग अलग तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। जी, ये हम देख चुके, इसका एक तजुर्बा ये लोगों ने बिहार में किया। बिहार में SIR एन इलेक्शन से पहले हुआ तो हमने ये देखा कि 16% मुसलमानों की आबादी में का जो वो स्टेट था उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की वोट की काट दी गई। उसका रिजल्ट भी जो आया सो है। तो वो ये तो है कि वो पहले इलेक्शन कमीशन के जरिए होता ये था कि लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता था, अब इलेक्शन कमीशन के जरिए हो रहा है कि लोगों को वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। तो ये अंदेशा है और कि ये लोग इस तरह करके अभी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन, जो पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ये जो हुकूमत है, सरकार है, वो कुछ तरह की धांधली कर सकती है। लेकिन उम्मत को अलर्ट लेना चाहिए। बल्कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, हमने बिहार में देखा कि वहाँ पर जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो गरीब हैं, जो रोड पे रहते हैं, उनके लिए भी मसाइल खड़े हुए। तो ये मसला अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक कौम को इन्होंने काम पे लगा रखा है, लेकिन जब ये बाहर आएगा तभी पता चलेगा कि जो गरीब हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके साथ भी बड़ा इशू बनेगा। इसलिए तमाम लोगों को तैयार होना चाहिए। तो मुसलमानों के साथ साथ जितनी पिछड़ी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी तैयार होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ानी चाहिए। देखिए, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो वेरियस सेक्शंस है, आर्टिकल्स है, उसके तहत और इलेक्शंस के जो कानून है, उस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के तहत मतदारों का मतलब उनकी नोंद की जाती है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और वो रजिस्ट्रेशन SIR की प्रक्रिया में हुआ। वो प्रक्रिया के बाद एक ड्राफ्ट यादी बनाई गई और ड्राफ्ट यादी डिक्लेयर हुई और उसके बाद 1 महीने में ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स लेने का एक पीरियड था। वो पीरियड 18 जनवरी को ख़त्म हुआ। उस दरमियान आखिरी 2-3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके मार्फत उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत लाखों की तादाद में तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म नंबर 7 जमा किए और वो तकरीबन सारे
90% से ज़्यादा जो फॉर्म नंबर 7 है, फॉर्म एंट्री को रद्द करने की, मतदारों के नाम को ड्राफ्ट आदि से रद्द करने के लिए फॉर्म नंबर 7 जमा किए गए। 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म जमा किए गए और सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा मुसलमानों के वोटर लिस्ट में से नाम काटने की एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुसलमानों को जो प्रक्रिया है, इलेक्शन की जो प्रोसेस है, उस इलेक्शन की प्रोसेस से बाहर निकालने के लिए और उनका कीमती अधिकार से उनको वंचित रखने के लिए ये काम किया गया। हमने आज ये कोशिश की है कि लोगों में इसके मुतालिक बेदारी हो। जो हमारे खिलाफ जो वोटर्स लिस्ट में से निकालने के जो फॉर्म्स जमा किए गए, हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से ये है कि जो रूल्स हैं उस रूल्स के तहत 13(2)(b) के तहत अगर फॉर्म्स नियम के अनुसार नहीं भरे गए, उनमें डिटेल सही नहीं है, एपिक नंबर सही नहीं है, वैलिड वो फॉर्म्स नहीं है, तो रूल्स 17 के तहत तमाम फॉर्म्स को डायरेक्टली बार सीधे उनको रद्द कर देने चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन कुछ उनका संज्ञान लेना चाहता है तो रूल्स जो है 19 और 20 के तहत इन तमाम मतदारों को जिनके खिलाफ फॉर्म नंबर 7 आए हैं उनको नोटिस देनी चाहिए, ऑब्जेक्टर्स जो हैं उनको नोटिस देनी चाहिए और नेचुरल जस्टिस का जो उसूल है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के मुताबिक लोगों को उनका डिफेंस देने की, उनको पूछ करके उनका बचाव देने की अपॉर्चुनिटी दे करके इसका रिजोल्यूशन करना चाहिए। ये वोटर जो गलत तरीके से निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, उनका जो मंसूबा है उस षड्यंत्र को नाकाम करना चाहिए और इंक्वायरी के बाद अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि किसी जगह गलत मतदार बने हैं तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक बद इरादे के साथ खास करके मुसलमानों के वोटर्स को निकालने की कोशिश हुई है और ये 19 और 20 के तहत इंक्वायरी करके ही वोटर के लिए फैसला करना चाहिए और वो फॉर्म नंबर 7 का डिसीजन लेना चाहिए।